गांव खजुराहटपुर एक शांत और सरल जीवन जीने वाला गांव था। उसी गांव के मुख्य चौराहे पर एक बूढ़ा आदमी बद्रीलाल रोज सुबह से शाम तक अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान चलाता था। उसकी दुकान खास तौर पर उसकी ताजी, सुनहरी और रस से टपकती जलेबियों के लिए मशहूर थी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसके हाथ की बनी जलेबियों के दीवाने थे। बद्रीलाल न सिर्फ जलेबियां बेहतरीन बनाता था, बल्कि एक दयालु और ईमानदार इंसान भी था। अगर कोई भूखा आता और पैसे न होते तो वह बिना कुछ कहे उसे जलेबी खिला देता और बस मुस्कुराकर कहता, बेटा, भूख से बड़ा कोई बिल नहीं होता। उसी गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था, राहुल। राहुल एक गरीब किसान का बेटा था और स्कूल के बाद अक्सर चौराहे से होकर घर जाता था। रोज वह बद्रीलाल की दुकान के पास रुकता, जलेबियों की खुशबू सूंघता, मुंह में पानी भर आता, लेकिन जेब खाली होने के कारण बस आगे बढ़ जाता। एक दिन उसकी इच्छा इतनी प्रबल हो गई मीनियो कि वह दुकान के पास खड़ा रहा और जैसे ही बद्रीलाल दुकान के अंदर गया, उसने झट से एक जलेबी उठाई और भाग गया। बद्रीलाल ने देखा पर कुछ नहीं कहा। अगले दिन राहुल ने फिर यही किया। तीसरे दिन जब वह आया तो बद्रीलाल ने उसे आवाज दी, बेटा, अगर भूख लगी हो तो कहो, चोरी क्यों करते हो? राहुल डर गया। पर बद्रीलाल ने प्यार से कहा, अगर जलेबी खानी है तो मेरी दुकान में थोड़ा हाथ बटा दो। मेहनत की मिठाई ज्यादा मीठी लगती है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने माफी मांगी और बद्रीलाल से कहा कि वह आगे से कभी चोरी नहीं करेगा। बद्रीलाल ने उसे गले लगा लिया और कहा, गलती करना बुरा नहीं, उसे मान लेना और सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। उस दिन के बाद राहुल हर रोज स्कूल के बाद बद्रीलाल की दुकान पर मदद करने लगा। कभी बर्तन धोता, कभी जलेबियों के लिए चाशनी बनाता। धीरे धीरे वह मेहनती और जिम्मेदार लड़का बन गया। बद्रीलाल ने उसे ईमानदारी, मेहनत और आत्मसम्मान की कीमत सिखाई। सालों बाद जब राहुल बड़ा हुआ तो वह पढ़ लिख कर एक सरकारी अफसर बना। वह जहां भी गया सबको बताता कि उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत एक जलेबी वाले की दुकान से हुई थी। जब भी वह गांव आता सबसे पहले बद्रीलाल के पैर छूता और उनके साथ बैठकर 2 जलेबियां जरूर खाता।